अस्सलाम वालेकुम, आदाब। सबसे पहले मैं अपनी आवाम को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आज काफ़ी समय का इंतज़ार रहा। आवाम ने जो वोट दिए थे 3-4 महीने पहले, वो इंतज़ार आज ख़त्म हुआ, क्योंकि जिन लोगों को आपने वोट दिए थे, जिस तरीके से मुझे भी लोगों ने वोट दिया था, डीडीसी में चुनकर भेजा था, आज गवर्नमेंट की तरफ से हमें पावर्स दी गई। इसकी सबसे पहले मैं आवाम को मुबारकबाद देना चाहूँगा। और इसी के साथ साथ कुछ बात है जो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ आवाम की बात होगी। कल यानी कि 7 तारीख डिस्ट्रिक्ट डोडा के हर पंचायत घर के अंदर इजलास होगा, और उस इजलास में मैं चाहूँगा कि आवाम इस बार उसका हिस्सा बने, क्योंकि जब तक आवाम इजलास का हिस्सा नहीं बनेगी, जब तक हम खुद अपने हाथों से प्लान नहीं बनवाएंगे, क्योंकि आवाम जानती है कि हमारे मसलों मसाइल क्या हैं, और जब तक ना हम कम्युनिटी बेस वर्क्स रखें, तब तक हमारे यहाँ ना ही डेवलपमेंट होगी और ना ही करप्शन ख़त्म होगी। और मुझे पूरी उम्मीद है, कहरा की गई और आवाम से मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा नारा करप्शन के ख़िलाफ़ रहा है। हमारी एक जंग है, जिस जंग में मुझे आवाम ने साथ दिया, और मैंने उस वक़्त भी कहा था कि मैं हर महाज पर आवाम के साथ खड़ा रहूँगा। और आज वो वक्त आ गया है जहां एमजी नरेगा के प्लान कल बनने जा रहे हैं 2021 में, 7 तारीख कल। और हर पंचायत में, डिस्ट्रिक्ट डोडा की हर पंचायत में जो है कल इजलास होगा, और मैं चाहूँगा कि पूरी आवाम उस इजलास का हिस्सा बने, क्योंकि अगर हम कल नहीं जा पाएंगे, और जो कल काम रखे जाएंगे, जो कल ग्राम सभा में काम रखे जाएंगे, अगर वहाँ वही लोग, दलाल लोग, वो वहाँ उस इजलास में चले गए और उन्होंने अपने घरों के अगल बगल में या अपने घरों के सामने प्रोटेक्शन वाल लगाने का काम फिर से रखा, तो यकीन मानना करप्शन ख़त्म नहीं हो सकती है। कल आप जाइएगा, जो कम्युनिटी बेस मोटे मोटे काम होंगे जिससे आवाम को फ़ायदा होगा, एक वार्ड को फ़ायदा होगा, एक गांव को फ़ायदा होगा, वो काम आप दे दीजिए। और उसके अलावा मैं बताना चाहूँगा, जब आप ये काम करेंगे तो यकीनन जो है करप्शन ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जब आप कोई काम रखेंगे, जैसे एक जहाँ पानी नहीं है, वहाँ आप एक पानी के लिए एक नहर रखेंगे, या कोई एक नाली जैसी बनती है, अगर वो चीज़ आप रखेंगे तो वहाँ हर एक को जाकर उस नाली को बनाना पड़ेगा। या कोई प्लेग्राउंड जहाँ पर ज़रूरत है, आपके पास ज़मीन है, आप प्लेग्राउंड रख लीजिए, वहाँ लाखों का पैसा आपको आ सकता है, और हर आदमी, हर जॉब कार्ड वाला वहाँ काम भी कर सकता है, और वहाँ पैसा कोई एक आदमी हड़प नहीं कर सकता है। देखिए, हम एक कोशिश कर रहे हैं, अगर इस कोशिश में आवाम साथ नहीं देगी तो मैं नहीं समझता हूँ कि करप्शन ख़त्म होगी। कल का दिन है, यहाँ 3 साल का प्लान बनने वाला है, आपके एमजी नरेगा के 3 साल का प्लान बनने जा रहा है। कल अगर आप वहाँ नहीं जा पाएंगे तो यकीन मानना कि आपको काम नहीं मिल सकता। और उसके अलावा कल की डेट में 7-8 जवानों को जो है वहाँ से वो एक ठेकेदार बना लेंगे। यूँ मान के चलिए कि जिस तरीके से हम वेंडर्स बनाते थे, उसी तरीके से वहाँ कल की डेट में जो है ये जो बैक टू विलेजेस में काम रखे जाते हैं, उनकी टेंडरिंग होगी, और उसके लिए जवानों के नाम लिए जाएंगे, और जिनकी उम्र 40 साल से कम होगी। मैं चाहता हूँ कि जवान उसका हिस्सा बने, जो बेरोज़गार हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो उसका हिस्सा बने, और वो उसमें टेंडर डालें, वो अपना नाम जाहिर करें, ताकि उनको भी थोड़ा रोज़गार मिलना शुरू हो जाए। और उसके अलावा बहुत जल्द मैं आपके सामने हूँगा, और जो 5 साल अभी 2-4 महीने हुए हैं, अब जो भी वक्त होगा मेरा आवाम के साथ होगा। मुझे अपने भी मसले मसाइल थे, हमारे यहाँ एक बेटी ने जन्म लिया है, उसकी बहुत खुशी है, और उसकी भी मुबारकबाद मैं अपनी आवाम को देना चाहूँगा। उसी सिलसिले में थोड़ा मैं आपसे दूर रहा, तो उसके लिए मैं माजरत चाहूँगा, लेकिन बहुत जल्द आज अब जो है मैं आपके साथ रहूँगा। और उसके अलावा मैंने कल भी एक बात कही कि एक गरीब आदमी हमेशा एक अमीर को चाय पिलाने की बात करता है, लेकिन अब के बाद अमीर आदमी गरीब को चाय पिलाएगा। मेरा मतलब ऑफिसर अब गरीब को चाय पिलाएगा। और कभी हम ऐसी कोशिश नहीं करेंगे कि हमारी जेब में 100 रुपया हो
तो 50 रुपये किसी को रिश्वत देने का काम करेंगे। ऐसा काम हम बिल्कुल नहीं करेंगे और एक बड़े आदमी को चाय पिलाने का काम करेंगे। ये मेरे गांव में, मेरे इलाके में बहुत ज़्यादा ये ऐसा हो रहा है। लेकिन इस सिस्टम को हम ख़त्म करेंगे और एक नई सोच के साथ हम उभरने की कोशिश करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कल की डेट 3 साल का प्लान बनने जा रहा है, उसमें सब लोग शरीक होंगे और जितने लोगों को ला सकते हो इजलास का हिस्सा बनवाएं, क्योंकि चोरी छुपे ना महराज मलिक काम करना चाहता है और ना ही आवाम के बिना ऐसे काम हो। क्योंकि अगर आप वहाँ इजलास में नहीं जाएंगे तो प्लान बनाए जाते हैं, अपने घरों के अगल बगल काम रखे जाते हैं और जब सेंक्शन आते हैं तो उन्हीं के घरों में जाकर एक मज़दूर को, एक जॉब कार्ड वाले को काम करना पड़ता है, जो कि वो काम गरीब अमीर का नहीं करना चाहता है। और इसके अलावा अगर कहीं किसी गरीब की मजबूरी है, किसी मकान के आगे प्रोटेक्शन वाल लगाना है लेकिन गरीब है, तो उसका नाम रखने में ऐसी कोशिश नहीं करना कि उसका नाम काटने की कोशिश करें। अलबत्ता अगर उसको थोड़ी सी राहत मिलेगी, उस इजलास में उसका नाम आता है तो रख लीजिएगा, लेकिन अमीर के घर के आगे आप कोई भी प्रोटेक्शन वाल नहीं रखेंगे। वो जो भी आप वहाँ पर बनाएंगे प्लान, वो आपको आखिर में पढ़कर सुनना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप प्लान दे देते हैं उसके बाद उस इजलास से उठकर आप अपने घरों को निकल जाते हैं, लेकिन इस बार आप वैसा नहीं करेंगे। जब तक न पूरी पंचायत इख्तिताम को पहुंचेगी तब तक वहां से कोई भी शख्स नहीं निकलेगा और जो भी कार्रवाई वहां पर होगी उस कार्रवाई की आप फ़ोटो कापी ज़रूर लेंगे। आप सबके पास अपने मोबाइल हैं और एक कोशिश करना, एक वीडियो भी बना लेना जो भी काम आप रखेंगे, ताकि आपके पास भी रिकॉर्ड रहे। और उस कार्रवाई रजिस्टर की भी एक फ़ोटो कापी उठा लें जिसको आप सोशल मीडिया पर डाल सकते हो, ताकि आने वाले वक्त में जब काम सेंक्शन होकर आएंगे तो आपको भी पता चले कि ये इजलास में तय हुआ था कि किसी के घर में तय हुआ था। इन चीज़ों को जब हम ख़त्म करेंगे तो उसके बाद डेवलपमेंट होना तय है। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। दुआओं की दरख्वास्त है, दुआओं में याद रखना। आपका अपना महराज मलिक।